फिर आपका दोस्त तंजीम एक नई कहानी के साथ। मेरी कहानी मेरी जुबानी। आज की कहानी का नाम गुमनाम महल। रोमी एक जवान उमंगों से भरा हुआ नौजवान, अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाला एक मनचला, सब लोगों से प्यार मोहब्बत मिलनसार स्वभाव का आकर्षक व्यक्तित्व वाला रोमी। उसने अभी ही यूनिवर्सिटी से बीए कंप्लीट कर आज़ादी की राह पकड़ और घूमने फिरने का शौक रखता है। यार दोस्त उसको घुमंतू भी कहते हैं, कुछ दोस्त उसको ट्रैवलर भी कहते हैं। वो अपने परिवार में सबसे छोटा है, बहन है, भाई हैं, भाभियां भी हैं। सब उसको प्यार करते हैं, माँ बाप का लाडला है, भाभियों की शान है उनका देवर, पर बड़े भाई उसको निकम्मा कहते हैं। रोमी अपने ग्रुप में घुमंतू से पॉपुलर है और दोस्तों को भी नहीं पता रहता उनका दोस्त कब कहाँ है, क्योंकि रोमी अकेले ही ट्रैवलर बन निकल जाता है। रोमी कई दिनों से नई नई चीज़ों को तलाश रहा है। उसने एक ग्रीन फॉरेस्ट का नाम सुना रखा है। वो बहुत अद्भुत है। रोमी जब अपने पापा के दोस्तों के बीच बैठा हुआ था, तब उसे एक अंकल ने ग्रीन फॉरेस्ट वर्षावन के बारे में बताया था। वहाँ कभी रानी का महल हुआ करता था, शायद अब भी वहाँ पर हो। रोमी ने पूछा, आप वहाँ गए हैं? वो बोले, हाँ मैं गया हूँ, जब मैं भी तुम्हारी तरह जवान हैंडसम था। वहाँ का महल में बंजारे और रास्ते से गुजरने वाला कुछ देर आराम करते थे। मैं भी रुका और महल को देखा। बंजारों के मुखिया ने एक विचित्र बात बताई कि ये महल राजा ने अपनी दूसरी पत्नी के लिए बनवाया था। रानी को पहली पत्नी से छुपा कर रखा गया था, इसीलिए राजा नरेंद्र प्रताप सिंह ने महल इतनी दूर घने वन के बीच बनवाया था ताकि उसको कोई देख ना सके और राजा अपनी दूसरी पत्नी से मिलने शिकार के बहाने यहाँ आया जाया करता था। मुखिया ने बताया, यहाँ 4 मंजिल पर अद्भुत कमरे हैं। रानी बड़े महल में अकेले रहती, उसके साथ कुछ नौकर भी रहते थे। रानी अपना समय गायन वादन में बिताती थी। उनको गाना और नृत्य का भी शौक था। रोमी चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था और वहां जाने के लिए ताने बाने बुन रहा था। फिर अंकल चले गए और बात अधूरी छोड़ गए, मगर मैंने उसको अपना लक्ष्य समझकर वहां जाने का प्रण कर लिया। आज वो दिन आ गया जब मैं वहां जाने के लिए रेडी था। दोस्तों को भी ना बताया, घर वालों को इतना पता था कि मैं ग्रीन फॉरेस्ट में जा रहा हूं। रोमी अपनी माँ पापा से मिल निकल पड़ा महल की तलाश की राह पर। रोमी सड़कों से, फिर सरकारी बस पे, उसके बाद लोकल ट्रांसपोर्ट से पैदल चलते हुए रुकते रुकाते आखिर उस वर्षावन के प्रवेश द्वार आ पहुंचा। पैदल चलने से और टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरने से वो पसीने में डूबा हुआ था। वो वहीं चाय की दुकान पर रुक फ्रेश होके फिर अंदर जाने की सोची, पर रात होने में सिर्फ 4 घंटे बाकी थे और अंधेरा होने में 1 घंटा, क्योंकि ऐसी जगह रात में जाना मुश्किल टास्क होता है। इसलिए वो गांव में कहीं रुकना सही समझा। सुबह हुई, रोमी निकल पड़ा
और सामने वर्षा वन में पहुंच चुका था। सुबह हुई, रोमी निकल पड़ा और सामने वर्षा वन में पहुंच चुका था। वो इतना खुश था कि आज सपना हकीकत में है। इस सुबह में भी शाम लग रही है। क्या वर्षा वन में ऐसा ही होता है? मन ही मन खुश हो रहा था। पेड़ों के कारण सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ रही, फिर भी वो अपने नक्शे के सहारे बढ़ता गया। अब उसे झरना दिखा और वो महल भी दूर से नजर आया। वो झरना और महल खामोश किसी के आने की राह देख रहा हो। दूर से झरने के किनारे कपड़ा धोते कुछ लोग दिखे। धोबी झरने के पास कपड़ा धो रहे हैं। फिर भी वहां का माहौल शांत सा लगा। बेचैनी सी महसूस हो रही थी, मगर झरने की आवाज और धोबी का पत्थर पर कपड़ा पटकना एक अलग तरह का डर महसूस करा रहा था। मैंने एक से पूछा, मैं महल में जाना चाहता हूं। सब ने मुझे अचंभे से देखा। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो कुछ ना बोले। मैंने फिर पूछा, तब एक ने कहा, बाबू तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? वहां नहीं जाना, वो शापित महल है। वहां पर मर्द का जाना वर्जित है। मेरे अंकल तो यहां आ चुके हैं। उन्होंने ही मुझे ये महल की कहानी और देखने को कहा है। एक उनमें से बोला, तो फिर तुमको पूरी कहानी उन्होंने नहीं बताया? तुमसे सब झूठ बोला तुम्हारे अंकल ने। एक बूढ़े बाबा के पास मुझे जाने को कहा और जोर से आवाज से बोले, बाबा ये बाबू वो महल जाना चाहता है, इसको जाने का रास्ता समझा दो। मैं झट बाबा के पास पहुंचा, नमस्ते किया और बोला, बाबा कैसे जाऊं? उसने मुझे ना देखा, बस इतना बोला, ना जा बेटा, वहां समय रहता है जो तुझे अपने समय काल में समा लेगा। तू सब खत जा, चला जा, वापस जा, घर वापस जा। तू ये समय का शुभ नहीं है। जो गया वो कभी ना लौटा, बंजारे भी ना लौटे, जा। और वो रोने लगा। मैंने पूछा, बाबा क्या है वहां जो मुझे नहीं जाना चाहिए? वहां मेरी बेटी है जो गई तो थी, पर वापस ना आई। सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती है, बाबा मुझे ले जाओ यहां से, बाबा। तभी एक आदमी बोला, बाबा की बेटी 20 साल पहले इस महल में अकेले अनार का पेड़ से अनार तोड़ने गई और फिर ना वापस आई। बाबा यहीं बैठकर उसके आने का इंतजार करता है और शाम होने तक रहता है। फिर हम सब अपने साथ वापस ले जाते हैं। कभी कभी रात में महल से बंजारों की टोली की आवाज आती है, गाने बजाने की। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। जोर जोर से भगदड़ और भागने की शोरगुल, जैसे किसी ने सब पर आक्रमण कर दिया है। यहां से 2 मील दूर है ये महल, पर आवाज यहां तक कैसे आती है कोई ना जान सका। अब रोमी को इसमें रोमांच आने लगा। उसने कहा, मैं वहां जाकर शाम तक यहीं आ जाऊंगा, आप सब मेरा इंतजार करना। और रोमी मुस्कुराने लगा।
सभी उसको भयभीत होकर देख रहे थे। अरे बाबू ना जा, बाबा बोला ना जा। रोमी कहाँ डरने वाला प्राणी था। वो बोला, अरे बाबा, ये कल्पना कथा तुम अपने पास रखो, गांव वालों के लोग सुनेंगे। आज के दौर में ये सब मनगढ़ंत झूठ होता है। वो चला गया। गांव वाले सब उसको जाते हुए देखते रहे। अब वो आधा मील आ चुका था। वो चारों तरफ घूम घूम कर देख रहा था। गांव वालों से उसे दिखाई दे रहे थे। अब तो 2 मील पूरा हुआ और महल सामने खड़ा था। उसे घूर रहा था और रोमी महल को ताक रहा था। रोमी मुड़कर हाथ में लकड़ी की छड़ी लिए गांव वालों को हाथ हिलाकर ये दिखा रहा था जैसे वो हिमालय की चोटी पर पहुंच गया हो। वो जोर से चिल्लाया, रानी पुष्पा, मैं आ गया। चारों तरफ सन्नाटा पसरा। दिन में भी महल साए साए कर रहा था। कोई आवाज नहीं, खामोशी। एक पत्ते तक की गिरने की आवाज नहीं। अब रोमी महल के अंदर जा चारों ओर आवाज लगाने लगा, पुष्पा, मैं आ गया, पुष्पा। कुछ देर आवाज गूंजी, फिर तभी जोर से हवा चली और सूखे पत्ते आपस में बातें करने लगे। शोरगुल होने लगा। महल में शाम जैसा अंधेरा था। कहीं से किसी के चीखने की आवाज आई। रोमी डरा नहीं, बल्कि उस आवाज के पीछे बढ़ चला। यह क्या? यहां तो एक कंकाल पड़ा है। कुछ गहने जो गरीब कन्या पहनती हैं। कंकाल उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो इंसान हो। फिर दूसरी दिशा से डपली की आवाज आई, जो सुन रोमी उस तरफ बढ़ चला, पर वहां कोई नहीं। तभी उसको पीछे से आने की आहट, जैसे कोई दौड़ता हुआ आया। वो जा गिरा। उसे किसी ने धक्का मारा हो। अब रोमी घबरा गया। उसे डर लगा। अब कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। रोमी भागा। वो महल के अंदर से बाहर भागा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सामने एक सीढ़ी देखा और एक आवाज आई, जिसको सुन वो सीढ़ी इस पर चढ़ता गया और सीढ़ी खत्म ही ना हो। रोमी चढ़ता गया। केवल सीढ़ी ही दिखाई दे रही थी। नदी के किनारे एक लड़का बेहोश पड़ा मिला। ये नदी जो झरने से निकली है, उसी नदी से गांव वाले पानी भरते हैं। उनके जीवन में यही नदी एकमात्र सहारा है। सभी ने उस बेहोश लड़के को उठा गांव के प्रधान के घर ले गए। रोमी अपने घर आ चुका है। घर वाले रोमी को हॉस्पिटल से घर ले आए। सभी ने पूछा, तुम कहाँ थे? रोमी बोला, मैं वहां पुष्पा के पास। भाभी बोली, इतने साल तक? रोमी ने उनको ऐसे देखा, वो ये क्या बोल रही है, इतने साल? रोमी बोला, मां कहाँ है? सब चुप रहे। कोई कुछ ना बोला। सिर्फ पापा ने कहा, वो तेरे जाने के बाद 6 महीने बाद तुम्हें याद करते करते परलोक चली गई और तू आज 5 साल बाद आया है। 5 साल? रोमी सभी को अनजान नजरों से देख सिर्फ ये बोला, पुष्पा, मैं आ गया। पुष्पा, मैं आ गया।
रोमी बोला करता है और अकेले कमरे में पड़ा रहता है, खुद से बातें करता रहता है। उसकी याददाश्त चली गई है। वो पुष्पा पुष्पा बोला करता है। एक जिंदा लाश है रोमी। अगर आपको कोई वैद्य या डॉक्टर जो रोमी का इलाज कर दे, उसकी याददाश्त वापस ला दे, तो बताएं, जिससे उसकी बात उस सीढ़ी और महल का रहस्य सबके सामने आ सके। आखिर वहां क्या था जो रोमी बता ना सका? महल में क्या ऐसा रहस्य था जो रोमी ना बता पाया?